जो हम प्रतिदिन योग करें, दूर करें सब रोग, जीवन शैली में बल पाकर चलो करें संयोग। ये योग को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं जो योग की महत्वता को दर्शाती हैं। योग न केवल स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन शैली में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है ताकि योग के प्रति लोग जागरूक हो सके। और आज की इस पेशकश में हम आपको योग की महत्वता के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे, जिसके बारे में आज आपको हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर खुशबू जुड़ चुकी हैं। खुशबू बताएंगी कि योग की क्या महत्वता होती है हमारे जीवन में, योग किस तरह से इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। देखिए वैष्णो, आज के दौर में तो हम सब जानते हैं कि योगा पिछले 2 सालों में जो कोविड की लहर आई है उसके बाद से लोगों ने कितना अपनी सेहत पे ध्यान देना शुरू किया है, जिसमें योगा एक इम्पॉर्टेंट तरीका बन गया, जरिया बन गया हमारी एक्सरसाइज का। लेकिन अगर हम इसको प्राचीन काल में लेके जाएं तो योगा ना तो सिर्फ एक फिजिकल लेवल का था, ये वर्ड आया है हमारे उपनिषदों में जिसमें इसका मतलब होता है जुड़ना, जहाँ पे हमारा माइंड, बॉडी और सोल यानी कि हमारा मन, हमारा तन और हमारा आध्यात्म एक दूसरे से जुड़ता है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा तपस्या जब करते जाते थे तब वो योगा का यूज़ करते थे, तब योग करते थे जी। तो वहीं से वो हमारी प्राचीन परंपरा चलती आ रही है और आज की डेट में तो उसको डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी के वजह से और ज़्यादा वैल्यू मिला है। जैसा कि आपने कहा, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की वजह से योगा को और भी प्रचार प्रसार करने में काफ़ी सहायता मिली है। वहीं डॉक्टर खुशबू, ये जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसा कि आपने बताया कि प्राचीन काल से ही योगा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं अगर हम बात करें आज के युग की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योगा का क्या महत्व है? देखिए, योगा ना तो सिर्फ हमारे स्ट्रेस को, हमारे मानसिक संतुलन को बैलेंस करता है, बल्कि हमारे शारीरिक प्रॉब्लम, आज की डेट में आप देखेंगे तो काफी सारे हमारे प्रॉब्लम्स होती है, बैक के दर्द की प्रॉब्लम है, कंधों की प्रॉब्लम है, इन सब में योगा का बहुत महत्व रहता है जी। ना सिर्फ इन सब में, डिप्रेशन के केसेस में, एंजाइटी के केसेस में, मानसिक संतुलन के लिए भी योगा इसमें हेल्प करता है हमें जी। जिस तरह से आपने बताया डॉक्टर खुशबू कि योगा हमको ना केवल मानसिक तनाव जो होता है उससे दूर करता है बल्कि हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करता है योगा। तो ये भी बताएंगे डॉक्टर खुशबू कि योगा के लिए एक सही एज क्या होती है, कब से ही हमें योगा की शुरुआत कर देनी चाहिए? देखिए, आज की डेट में हम देखते आ रहे हैं कि बहुत फैशन का टर्म चल गया, प्री नटल, पोस्ट नटल योगा, जहाँ पे गर्भ अवस्था में भी औरतें योगा करती हैं ताकि उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल रहे, आने वाला बच्चा उसकी सेहत बनी रहे जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो बच्चा जब माँ की कोख में होता है तभी से वो योगा सीखता आ रहा है जी। जैसा कि आपने बताया कि आजकल योगा एक ट्रेंड बन गया है, वहीं इस ट्रेंड के ही साथ में अगर एक सवाल यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर खुशबू आपसे कि योगा और जिम, अक्सर जिम में लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब योगा करने से ज़्यादा वो जिम में जाना प्रेफर करती हैं। तो योगा और अगर जिम की बात की जाए तो इन दोनों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पर बताया था, योगा का मतलब होता है जुड़ना, जहाँ पे आपका मानसिक, आपका तन, आपका शरीर, आपका मन और आपका आध्यात्म एक दूसरे से जुड़ता है, वो होता है योगा। जबकि जिम में हम एक सिर्फ शारीरिक तौर पे व्यायाम कर रहे हैं और योगा के अंदर हम अपने मन को टटोलते हैं, हम अपने अध्यात्म की तरफ और जुड़ते हैं, एक तरीके की तपस्या होती है योगा जी। मतलब आध्यात्मिक कहा जा सकता है डॉक्टर खुशबू ऐसे कि योगा हमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, हमारे मानसिक संतुलन से योगा जोड़ता है, तो कह सकते। तो जैसा कि डॉक्टर खुशबू आपने बताया कि योगा ना केवल हमें आध्यात्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है, हष्ट-पुष्ट करता है। इसके साथ ही डॉक्टर खुशबू, मेरा अगला सवाल ये भी है कि अक्सर युवा पीढ़ी में देखा जाता है महिलाएं अक्सर कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं, कई तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, माहवारी, उससे काफ़ी महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि माहवारी के समय क्या योगा करना उचित होता है? ज़रूर होता है। मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आज के दौर में ये तकलीफ आ क्यों रही है औरतों में।
जितनी भागम भाग वाली जिंदगी दौर में हम रह रहे हैं, जहाँ पे ना तो सिर्फ हमें रोजी रोटी की चिंता है, हमारे जी। अपने बच्चों की चिंता है, परिवार की चिंता है, इन सब चीजों के तनाव से हमारे शरीर के ऊपर जितने, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जी। उन सब चीजों के संतुलन में, जैसे हमारे दिमागी संतुलन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही उन्हीं हार्मोन्स के संतुलन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसकी वजह से हमें ये तकलीफ आती है। जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बारी कर सकते हैं, हर तरीके का आसन कर सकते हैं, पर हाँ, काफी सारे आसन, काफी सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हम उस दौर में, उस दौरान कर सकते हैं, ताकि हमें तकलीफ कम हो। जी डॉक्टर खुशबू, तो जैसा कि आपने बताया कई ऐसे प्राणायाम, व्यायाम हैं, कई ऐसी योगा एक्सरसाइजेज हैं जो हम उस वक्त पर कर सकती हैं। तो आप कुछ योगा की एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगी जो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कर सकती हैं? बताती हूँ जी। पहला हम करेंगे बद्ध कोण आसन, जी, जिसको हम आमतौर पे तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। अपने दोनों पैरों की तलवों को जोड़ते हुए एक अपनी कमर को, अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए जी, अपने पैरों को एक किताब की तरीके से खोलेंगे। उसको ऐसे बंद ना रखते हुए एक किताब के तौर पे खोलेंगे और अपने इन थाइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे। जी। सांस को अंदर गहरा लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे। जितनी देर के लिए आप रुक सकते हैं उतनी देर के लिए रुकेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेंगे। जो लोग पूरा नहीं जा सकते, जरूरी नहीं कि हम पूरा ही जाएं, जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसी हिसाब से लेके जाएंगे, चाहे यहाँ पे रुके, चाहे यहाँ पे रुके। जी। दूसरा आसन इसी के अंदर होता है, सुप्त बद्ध कोण आसन। उसके अंदर, इसी पोजीशन के अंदर हम लेटेंगे अपने कोहनियों के बल पर और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ये 2-3 आसन हैं जो हम इसके दौरान कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन, जैसे हमारे को कोई तकलीफ होती है, कोई कमर में दर्द आ गया, कोई टांगों में मरोड़ आ गए, कोई पेट में दर्द हो गया, उन सब के अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट आसन कर सकते हैं। जी डॉक्टर खुशबू, आपने जैसा कि बताया कि 2 एक्सरसाइजेज आपने बताई कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये 2 एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। दिन में कितनी बार ये एक्सरसाइज की जा सकती हैं? आप दिन में इनको कम से कम नहीं तो 2 बारी जरूर करिए, सुबह और शाम, लेकिन खाली पेट। जी। इसके साथ ही डॉक्टर खुशबू ये भी बताएं कि कई महिलाओं को, कई किशोरों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पेट में दर्द होना या बुखार चढ़ जाना या पेट में सूजन होना जैसे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस दौरान क्या वो योगा के माध्यम से इन परेशानियों को दूर कर सकती हैं? चलिए वैष्णो, मैं अब आपको दिखाती हूँ जो आसन हम इस दौरान कर सकते हैं, ताकि हमारे पेट की या कमर की तकलीफें कम हो जाएं। जी। पहला आसन हम करेंगे मारीचे आसन। इस आसन को हम 2 से 3 बारी करेंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगी। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को और ना सिर्फ दर्दों से आराम देगा, प्लस उसको हमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में भी आराम देगा। जी। एक और आसन है जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। ये 3-4 कुछ ऐसे आसन हैं जो कि हम ना सिर्फ जब हमारे महीने होते हैं तब करें, बल्कि अगर हम इनको रेगुलर तौर पे भी करते हैं तो जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, कमर से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड, जी, फ्लो से रिलेटेड, उन सब में आराम आएगा। जैसा कि आपने बताया कि ये वाला जो आसन आपने बताया कि इससे रीढ़ की हड्डियों के दर्द में काफ़ी हद तक लोगों को तकलीफ से निजात मिलेगा। तो डॉक्टर खुशबू, हमें ये भी बताएं कि इस वाले आसन को भी क्या खाली पेट ही करना होता है या किस तरीके से, किस
दोपहर में इस आसन को करना है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले? देखिए, हमेशा एक्सरसाइज का कहें तो एक मौका टाइम होता है कि हमें खाली पेट करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें खाली पेट ही करें। अगर आपको भूख लगे तो आप हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करके आधे पौने घंटे का या 1 घंटे का गैप रख के भी इन्हें कर सकते हैं। सिर्फ सुबह ना करके शाम को भी इन्हें कर सकते हैं। जी डॉक्टर खुशबू, इसके साथ ही मेरा अगला सवाल डॉक्टर खुशबू मोटापे को लेकर है। ओबेसिटी जो आज के युद्ध में एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मोटापा जो है कई तरह से लोगों के लिए घातक भी साबित होता नजर आ रहा है। महिलाओं में मोटापे को लेकर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, परेशानियों को देखा जाता है। तो मोटापे को दूर करने को लेकर हम किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं, खास तौर पे महिलाएं? सही क्वेश्चन पूछा आपने जश्नू। मैं आपको करके दिखाती हूँ कुछ आसन ऐसे जो हम कर सकते हैं। ना सिर्फ आसन बल्कि हम प्राणायाम या कुछ क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं। पहला मैं क्रियाएं करके दिखाती हूँ, फिर हम आसन पे जाएंगे। पहला हमारा प्राणायाम है, जो कि प्राणायाम ना होके एक क्रिया भी होता है जिसको हम सब जानते ही हैं, ज्यादातर अधिकतर लोग उसे जानते हैं कपालभाति के नाम से। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बारी। हम हमेशा इसमें या तो सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन में या सिद्धासन में, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। तो जैसे मैं आपको पद्मासन में करके दिखा रही हूँ। पद्मासन में बैठने के बाद हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने पेट की मसल्स पे प्रेशर देते हुए सांस को छोड़ना है। कम से कम 50 से 100 बारी तक इसको जरूर करें और कम 3 से 4 बारी करें, इसी साइकिल को रिपीट, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी क्रिया होती है हमारी अग्निसार क्रिया। अग्नि जिसे हम कहते हैं फायर, ये हमारी को ऊर्जा देने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा और जितना भी फैट हमारे पेट पे इकट्ठा होता है उसको डिसॉल्व करता है। इसी पोजीशन में एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए जलंधर बंद लगाते हुए पेट को अंदर और बाहर की तरफ धकेलेंगे। पर ध्यान रहे, ये क्रिया हर कोई नहीं कर सकता। हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो जिनको भी हाई बीपी है, जो भी औरतें प्रेग्नेंट हैं या जिनको पीरियड्स हैं, जिनको रीढ़ की तकलीफ रहती है या फिर जिनको चक्कर की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सब ना करें तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो डॉक्टर खुशबू, जैसा कि आपने बताया कि कुछ आसन, कुछ व्यायाम ऐसे भी हैं जो हर किसी को नहीं करने चाहिए, हर एक समस्या के अनुसार वो करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, इसी के साथ ही डॉक्टर खुशबू, अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आज के युवा वर्ग को, ना केवल युवा वर्ग बल्कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, योगा को लेकर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, योगा एक आपके जीवन शैली का हिस्सा है। योगा आपका अगर जीवन बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उसको सिर्फ शारीरिक तौर पे ना लेकर अपने मानसिक संतुलन और अपने अध्यात्म के लिए यूज करेंगे तो और फायदा करेगा। धन्यवाद डॉक्टर खुशबू। तो जैसा कि डॉक्टर खुशबू ने बताया कि प्राणायाम, व्यायाम, योगा ना केवल देखिए आध्यात्मिक तौर से ज़रूरी है बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी ये हमें स्वस्थ, हष्ट पुष्ट बनाता है। इसी के साथ ही उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ कई तरह की बीमारियों के लिए, कई तरह की रोगों के परेशानियों के लिए उन्होंने तमाम ऐसे पोस्ट करके दिखाए, एक्सरसाइज ऐसे करके दिखाई जिनसे आपको राहत मिल सकती है। फिलहाल के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर टुडे न्यूज़।